मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना, फख्र अज़हर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, कौन? जी, साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ मैं। जलालुद्दीन कासमी साहब बात कर रहे हैं। कहाँ हेलो, से बोल रहे हैं? मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं, साजिद हुसैन। जी बोलिए। जी जलालुद्दीन साहब, मुझे पूछना था, आप अहले हदीस के उलमा है ना? हेलो। क्या पूछना क्या है? नहीं, ये पहले पूछना है, कंफर्म करना है कि मेरे को रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया है। जलालुद्दीन कासमी साहब, आप अहले हदीस के उलमा ही है मैंने ना? फोन पर बात नहीं करता मैं इस मामले में। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। वो मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सियासी मामले में पूछ रहा हूँ मैं कुछ। हेलो 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 हेलो। अरे सुनिए तो सही, मैं तो सियासी मामले में पूछ रहा हूँ। क्या? हेलो। हेलो जी साजिद भाई, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? नदीम बोल रहा हूँ। कौन? नदीम बोल रहा हूँ। नदीम बुरहानपुरी? नहीं नहीं, नदीम अलवी। नदीम अलवी? हाँ। अच्छा, मैंने उसको कॉल लगाया था, जलालुद्दीन कासमी साहब को लगाया था। तुम कौन, नुमाइंदे हो उनके? तो जलालुद्दीन कासमी को तू फोन लगा रहे हो? अरे मैं उनसे कुछ बात करने का था, इसीलिए कॉल लगाया था। अच्छा, क्या बात करने का? बात ये करनी थी कि आपके इलाके में जैसे आपकी टच है सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज में, तो आपको हाँ। मालूम है कि वहाँ पर आप थिएटर्स खोल रहे हैं, तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे थिएटर बनने से रोकना चाहिए कहीं पे भी, ऑल ओवर द सऊदी? और जो इंडिया में चल रहा है उसके लिए? अरे हुकूमत थोड़ी है हमारी यहाँ पे यार, भाई कैसी बात कर रहे हो अलवी साहब? यहाँ पे हमारी अरे तो हुकूमत यहाँ नहीं के है। लिए क्या कर रहे हो जहाँ आप? नहीं, सुनिए, जहाँ तौसीफुर रहमान साहब कह रहे हैं करके यहाँ इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी ममालिक है, हर सर झुकता है तो अल्लाह के सामने। वहाँ थिएटर खुल रहे हैं, वहाँ पे आपका राज है, पूरी दुनिया जानती है कि वो मुसलमान ममालिक है, और वहाँ पे थिएटर खुल रहे हैं। तो इसके बारे में फीडबैक लेने के लिए मैं उनसे बोल रहा था। मेरे को मालूम था किसी न किसी का आएगा, या बुरहानपुरी साहब का आएगा या अलवी साहब का आएगा। अभी भी आप टच में है? मेरे को तो लगा आपको निकाल दिया आपके मसलक से। अच्छा अच्छा अच्छा, मसलक से निकालना? आपका कुछ चल रहा था ना, मतलब तो कोई भी फसाद निकाल झगड़ा चल सकता रहा है था ना? ना बीच में कुछ, मैं देखा था एक मिनट वीडियो। रुको ना भाई। अरे सुनो तो सही भाई, वीडियो तो मेरे बहुत बनते हैं। हाँ? देवबंदी बरेलवी सुबह से लेकर शाम तक उनका काम ही क्या है, मेरे खिलाफ वीडियो तो बनाते हैं उन लोग। नहीं, मैंने आपके मसलक के अंदर देखा था, आपका वो अरे तो अक्कू खान आपसी साहब मसले और तुम्हारे अपने तो देखो, देवबंदी बरेलवी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। 50 जमातें तुम्हारे अंदर बन चुकी हैं, एक हमारे दूसरे अंदर की बन चुकी गर्दनें है। काट रहे हो, मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हो, नहीं, वो आतंकवाद मचा नहीं कर नहीं रखा है तुम नहीं, लोगों ने अच्छा ठीक है, लानतियों वो ने। सब हटाओ, वो सब हटाओ। मैं उनको इतना ही बोलने के लिए कॉल किया था, इसलिए मैंने कॉल किया था उनको। ठीक है, नहीं बाकी ऐसे सुनो ना कुछ। मेरी बात, अगर सऊदी के अंदर थिएटर बन गया है हाँ, तो कौन सा इस्लामिक स्कॉलर या आलिम दीन उसकी तारीफ कर रहा है? मैं वही तो पूछने के लिए कॉल किया था जलालुद्दीन साहब को देखो कि ऐसा होता जलालुद्दीन, है, एक मिनट सुनो मेरी सुनो बात साजिद सुनो, भाई। मैं साजिद भाई अलवी साहब मेरी बात से हो सुनो। आप? अलवी साहब मेरी मैं बात सुनूंगा सुनो, आपकी बात। मेरी बात सुनो, मैं पहले मेरी आपकी बात। तरह बड़बड़ नहीं करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आप हाँ कहाँ तो से हैं साजिद मेरे को भाई? मालूम है अलवी साहब, मेरे को मालूम है आप कहाँ से हैं, मैं अरे बताऊं? साजिद भाई आप कहाँ से हैं, मैं वो मैं पूछ रहा मैं हूँ। आपको बताऊं आप कहाँ से हैं? बताओ। साजिद भाई? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई में कहाँ से हैं साजिद भाई? कुर्ला। कुर्ला। कुर्ला से। हाँ। तो साजिद भाई असल में जो आपका जो सवाल है ना, वो फर्जी सवाल है। कोई आलिम दीन अगर उसकी तारीफ करता है कि भाई वहाँ पर जो थिएटर बना है वो सही बना है, तब तो आपका सवाल जायज है, नहीं तो आपका सवाल जो है वो फर्जी सवाल है। नहीं, मैं हर मुल्क के अंदर अभी सुनो सुन मेरी लिया बात, आपकी, हर मैंने मुल्क सुन के लिया, अंदर, अभी मेरी बात हर सुन लीजिए, मुल्क के ठीक है? मैं अंदर जो आपको है, कह रहा हूँ सुनो तो कि सही मेरी इस पर बात सुन लो, आपका मैं रद्द आपको जो अमल क्या था? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना साजिद भाई, आप नहीं उस नहीं चीज को अलवी साहब, समझें। मैं पूछ रहा हूँ रद्द अमल क्या किया आपने? क्योंकि अगर भाई सुन्नियों ने रद्द खोला अमल होता, क्या करेंगे उसके अगर अंदर? सुन्नियों ने कुछ क्या रद्द किया अमल होता तो करेंगे आपने आप उसे मुझे शिर्क और बताइए, मुशरिक बोल रद्द दिया अमल होता। क्या करेंगे? आप लेकिन सुबह यहाँ से पे लेकर एटलीस्ट शाम तक आपने समझाने की भी कोशिश आप की। सुबह से लेकर शाम तक सऊदियों को गालियां देते हो, नहीं, उसका क्या है रद्द मैं अमल? अपनी बात कर रहा हूँ,
मैं आपकी की बात कर रहा हूँ। किसी हनाफ के लोग जो है वो सुबह से लेकर शाम देख तक सऊदी लीजिए, उलमाओं अभी पर, दुनिया की बात कर रहे हो, सऊदी उधर का इमाम दुनिया के की ऊपर बात मैं लानत कह रहा करते हैं, गाली हूँ। मैं गलौज कह रहा करते हूँ हैं, उसके बाद उससे जलालुद्दीन क्या किया कासमी, आपने? मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन अरे कासमी भाई साहब। इधर सुनो पहले अरे मेरी भाई बात, जो सुनो मैं मेरी आपसे बात ना, आप क्यों सवाल बीच कर में रहा हूँ बोल रहे हो उसका यार? जवाब दो। दुनिया की बात कर रहे हो, साजिद मैं क्यों भाई, जवाब दूं आपको? मैं जो मैं ठेका आपसे लेके बैठा सवाल हूँ, कर अब मैं रहा हूँ जलालुद्दीन उसका कासमी साहब से जवाब बात दो। करने मैंने के आपका लिए, जवाब आप दे कौन है? दिया, आप कौन है बीच में बोलने मैंने वाले? आपके सवाल का जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया मैंने? ठीक है उनसे पूछा उनका रद्द अमल क्या था इसके ऊपर? भाई, आपने एक फर्जी ये सवाल किया हराम है, जिसका मैंने आपको सख्त जवाब हराम है दिया। शरीयत में। आपने खोल के बैठ गए वहाँ पे, मेरी थिएटर खोल बात के बैठ सुनो, गए। शरीयत के तौसीफुर अंदर हर तौसीफुर हराम रहमान का आप हराम कहते हैं, वहाँ है, पे हर तौसीफुर आदमी रहमान जानता कहता है है सिवाय कि हनफी को इस्लामिक छोड़कर। ममालिक है, यहाँ पे सर झुकता है सुनो ना अल्लाह के मेरे भाई, सामने, कोई शिर्क नहीं, शरीयत कोई के बिदअत अंदर नहीं। हर हराम सबसे ज्यादा चीज जो शिर्क है, वही हो रहा है, जो सबसे ज्यादा शिर्क। बदकारी की चीज है वो हराम है, सिर्फ हाँ? हनफी नहीं जानता उस चीज को। अरे मैं क्या है कि देखिए, नहीं? फिर आप गलत कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, गलत नहीं कह रहा इस हूँ, पर वरना मैं आपको जलालुद्दीन साबित कर दूंगा कासमी हर साहब हराम का रद्द चीज अमल को क्या है, मैं हनाफ ये के पूछ रहा अंदर हूँ। जायज किया हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हूँ, जवाब क्या दे रहे? मैं कह रहा हूँ रद्द भाई अमल मैंने क्या आपको किया, खुद जवाब दिया ना, बताइए आपका आप। सवाल फर्जी है। कोई भी आलिम दीन सऊदी के अंदर किसी ये भी आप बोल रहे बदकारी हैं का ना, जो है ना ठेका तो लेकर नहीं बैठा है। यही चीज जलालुद्दीन कासमी साहब फोन पे क्यों नहीं बोल पा रहे? अपना मामला है। यही चीज अलवी साहब मुझे मालूम है, अलवी साहब मुझे मालूम है कि आप थोड़े कैसे किस्म के आदमी, मुझे मालूम है, ठीक है, मेरे को मालूम है। मालूम है, अगर आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, आप मीरा रोड में रहते हैं ना, लोग मेरे आप मीरा रोड में रहते हैं, मैं जानता हूँ मीरा रोड में रहते हैं आप, मैं जानता हूँ तो आपको। आ जाओ मीरा रोड में रहता हूं, अरे अलवी साहब, मैं कहीं पे भी आऊंगा, मैं कहीं पे भी आऊंगा। मेरी बात सुनो पहले, हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने जलालुद्दीन कासमी साहब को क्यों कॉल लगाया? सिर्फ इतना पूछने के लिए, और वो इतना मेरे को उनसे सुनना है कि ये गलत है, सऊदी अरेबिया के जो ये लोग कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आपको नहीं यार, आपको नहीं, अजीब बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ। आदमी भी सुनो ना साजिद भाई, ये तो एक आम आदमी भी ये देखिए अलवी साहब, यही चीज आपके ओलमा क्यों नहीं बोल सकते? एलुल हदीस का 8 साल का 10 साल का बच्चा भी रहेगा ना, वो भी बता देगा। नहीं तो मुझे आपके ओलमा से तस्दीक चाहिए ना। अरे तो तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? इतने हाँ, तो हम तुमने कौन सा ठेका ले रखा है? कितना भोग तुमने रहे हो, गुस्से की वजह से तो जवाब लेके निप्पल लेके बैठो ना भाई। तुमसे थोड़ी बात करूंगा मैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या कर रहा था इतनी देर से? तू जो बात कर रहा है मेरे से, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट। अरे तो वही तुमसे मैं क्यों जवाब लूँ? वही मैं बोल रहा हूँ ना भाई, फोन तुमने मेरे को किया नुमाइंदा बन के, तो तुमसे क्यों लूँ मैं जवाब? जवाब से मतलब था ना, जवाब मिल गया। अरे मेरे को आपके ओलमा से लेना है, रद्द अमल क्या है उनका, उन्होंने क्या रद्द किया? हंस लिए? हाँ, तो हंसते रह जाओगे। ये जितने शिर्क आपने बनाए, जितने मौलवी बनाए आपने अल्लाह के सिवा, पूछ रहे हैं जितने मौलवियों को भी नहीं होगा। हाँ, जितने मौलवी तुमने बनाए अल्लाह के सिवा, पूछ रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मानो। मौलवियों को बुला के स्टेज पे तकरीर की जा रही है। अल्लाह के रसूल, आप स्टेज पे मौलवियों को बुला के तकरीर कर रहे हैं। अल्बानी, शौकानी, अब्दुल्ला बिन बाज़, कितने कहानी नामीना, सबकी किताबें छाप रहे हैं। कभी शिर्क भी तक कुछ नजर नहीं आ। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी सरफुद्दीन साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। अरे नदीम कौन? अलवी? नहीं बुरहानपुर, नदीम खान बुरहानपुर। अरे वाह, पूरा टोला लगता है मेरे पीछे लग गया। तुम्हारे पीछे? अभी तेरे से पहले मुझे अलवी का कॉल आया था, अब भी काटा हूँ, बस जस्ट काटा हूँ, तू लाइन पे था ना तब कॉल आ रहा था उसका। लगता है ग्रुप पे अपडेट हुआ रहेगा ना कि ये बंदा आया बात करने के लिए। तुम्हारे पीछे क्यों लगेगा कोई? क्या है मतलब कि सुरखाब के पर लगे? क्या है तुम में? हाँ तो वही तो समझ में मुझे नहीं आ रहा ना, वही समझ में मुझे नहीं आ रहा कि मेरे पीछे कोई क्यों लगेगा, है ना? नहीं, मैं बताता हूँ, संजीदगी से सुनो। हाँ, संजीदगी से हाँ मैंने कॉल लगाया, बिल्कुल कॉल। मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात को सुन लो यार। मैंने अभी 20 मिनट बात की अलवी से, नदीम अलवी से। अरे वो छोड़ो ना, वो बात मेरी पहले बात तो सुन लो। वही मैंने बताया उसको, मैंने क्यों कॉल किया था भाई। आपको रिपीट करके ऑफिस 20 मिनट थोड़ी बताऊंगा, सिंपल सी बात है। असल में मेरा मुझे बता दो ना, मैं बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल जलालुद्दीन कासमी साहब को बता दीजिएगा आप, मैं बोल के फोन काट दूंगा। मेरा कोई इधर मुनाजरा है, मुबाहिसा करने का मूड नहीं है। क्या मसला क्या आता है? वो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, पहले एक चीज समझ लो। शेख जलाल फोन पे किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ मैं समझता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने फोन किए। हाँ, मेरे को भी बहुत मुख्तसर सी बात करते हैं, मेरे को बहुत अर्जेंट जरूरी काम होता है, तो मेरे को लेके पूछो। कोई भाई को अगर कोई मसला पूछना हो तो आप पूछ लो, मुझे बताओ। देखिए बुरहानपुरी साहब, मैं जानता हूँ कि वो नहीं बात करते, लेकिन सिर्फ मैं क्योंकि सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, मैं तो सीधा क्लियर बोलूँ, तो मेरे को मालूम है कि वो फोन पे ऐसा बात नहीं करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे को मालूम है फोन पे ऐसा बात नहीं करेंगे, तो मैंने उनको फोन पे ये भी बोला कि मेरे को सियासी मसलक पे बात करनी थी, सियासी चीज पे बात करनी। अब सियासी चीज पे मुझे क्या बात करनी है,
कि अभी जो ये सऊदी अरेबिया जो थिएटर खोल रहा है, यही 20 मिनट पहले अभी मैंने 20 मिनट अलवी साहब से बात की। मैंने उनको बोला थिएटर जो खोल रहे हैं इस पर जलालुद्दीन कासमी साहब का और तमाम हिंदुस्तान में जितने मौजूद है अहले हदीस उलमा का, जो टीवी पे जो वीडियो वगैरह पे आके अभी पॉपुलर फेमस है, एक जर्जिस साहब और एक जलालुद्दीन साहब का, इस पर रद्द अमल क्या है? मतलब उन्होंने उसका रद्द किस तरीके से किया, या फिर उनको जायज करार दे दिया कि बस छोड़ो भाई, जो हो रहा है सही हो रहा है। बस मेरा इतना कहना था और कुछ नहीं। बताओ मैं कोई गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपकी मैं इश्काल को मैं ही खुद दूर कर देता हूँ। नहीं, आप मेरे को मालूम है बुरहानपुरी साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, बुरहानपुरी साहब ने 20 मिनट में को यही कहा कि मैं उनकी जगह बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि मुझे जलालुद्दीन कासमी साहब का रिप्लाई चीज के ऊपर कि वो रद्द अमल करे। अल्लाह के बंदो सुन तो लो। बोलो। मैंने इस टॉपिक पर एक मुफ्ती है जलगांव के हारून नदवी साहब, कौन है, उन्होंने वीडियो निकाले कि सऊदी अरब ये थिएटर खोल रहा है। फोन किया, उनसे गुफ्तगू किया, आधे घंटे की गुफ्तगू यूट्यूब पे पड़ी है। आप वो सोच सकते हो ये खबर झूठी और प्रोपोगेंडा है। आपको हकीकत नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि थिएटर तो सऊदी अरब में पहले से थे। 35 साल पहले शाह फहद ने उसको बंद किया है। 35 साल पहले तुर्कियों ने उन्होंने थिएटर बना के रखे थे वहाँ, उन्होंने तो उल्टा बंद किए हैं। माशाल्लाह। अब पहली चीज मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सवाल नदवी साहब की ऑडियो यूट्यूब पर है, आप सुन सकते हैं। मैं सुन लूंगा। मैं एक सवाल, तुर्क जब वहाँ पे राज करते थे, साबित कर दीजिए कि वो टाइम पे थिएटर बना था, इन्वेंट हुआ था, सिर्फ इन्वेंट हुआ था। भाई 35 साल पहले तो उन्होंने बंद किए, समझे। अब ये तुम्हारा काम है कि जो सऊदी ने बंद किया है तो बनाया किसने था? मेरी बात सुनिए। अच्छा पहले देखो, इंसाफ से बात करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन। नहीं, बुरहानपुरी साहब आप अपने पूरी तरीके से हाथ उठा रहे झूठ बोल के। भाई पहली बात आपने जो बात बुरहानपुरी साहब, मेरी बात सुन, मैं सबूत दे रहा हूँ ना, अब सबूत दे रहा हूँ। बुरहानपुरी साहब सबूत दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सबूत ये है, WWE में जो WWE का प्रोग्राम होता है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है और उसके रिलेटेड में थिएटर चले हैं। शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है, रिसेंटली आया है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको भेजूं? सबकी बात है, मैं करीबन 2019 की बात है, वो 2019 की 2 साल पहले का वीडियो है वो। तो क्या हो गया यार? रिसेंटली बोल के झूठ बोल रहे हो तो बस क्या इतना रिसेंटली बोल रहे हो। अरे वहाँ पे हुआ है 2019 का है वो। अरे वो WWE की बात कर रहा हूँ, तभी से स्टार्ट हो गया था, प्रोपोगेंडा। और मेरी बात सुनिए, शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। उसमें वहाँ पे पूरा एक्सक्लूसिव, बुरहानपुरी साहब देखिए, अभी यही सुननी होता ना तो आपने बंद छेड़ के फतवा लगा दे। हाँ, लेकिन अपने खाते को साफ करने के लिए, अपने खाते को साफ करने के लिए झूठ से डिक्लेयर करते हैं। हम फतवा नहीं लगाते और हम किसी की अंधी तरफदारी भी नहीं करते और किसी गलत बात की तारीफ भी नहीं करते। वो पता चल रहा है। मैंने हारून नदवी साहब को क्या कहा था? देखिए वो नहीं, नदवी वो अपने जाने, वो अपना कैसी जाने, वो अरे सुनो तो कोई मुकल्लिद नहीं हूँ। नदवी साहब अपना जाने, सुनो तो सही, सुनो हमारा चैलेंज सुनो। मैंने हारून नदवी साहब को चैलेंज किया, जमीयत अहले हदीस बुरहानपुर तुम्हें अपने खर्च पर सऊदी अरब ले जाएगी, आपको वहाँ थिएटर दिखाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? जमीयत अहले हदीस बुरहानपुर अपने खर्च पे तुम्हें सऊदी अरब ले जाएगी, जो तुम कह रहे हो, तुम्हें वहाँ थिएटर दिखाना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं दिखाए तो तुम्हें अपने खर्च पे हमें तुर्की ले जाना पड़ेगा। हम तुम्हें वहाँ क्या क्या दिखाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, आप देखो बोल रहे हो नदवी साहब हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तुम फारूक खान रिजवी को बोल दो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ फारूक खान रिजवी को ले जाने का, और फारूक खान रिजवी वहाँ मुझे हम आएंगे इंशाल्लाह, हम आएंगे। नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत थोड़ी है भाई, तो तुम्हारी भी कोई हैसियत थोड़ी है ना, तुम्हारी भी थोड़ी कोई हैसियत है। हमारी जमीयत की हैसियत है, तो हमारी भी जमीयत की हैसियत है। देखिए हमारी जमीयत की हैसियत है, हम एहतजाज किए, हमने एहतजाज किए, हमने का नायब अमीर हूँ। आप कुछ भी हो, नायब अमीर हो, नायब गबीर हो, मैं क्या हूँ? मैं बोलूँ तो अभी फारूक रिजवी साहब के घर पे आ जाए। आप लिखे दो खाली, आप लिखे दो। ये साजिद हुसैन बरकाती का चैलेंज है। जलालुद्दीन कासमी साहब जिस वक्त राजी होंगे, जिस जगह राजी होंगे, जिस वक्त राजी होंगे, जिस घंटे राजी होंगे, समुद्र में भी बोलेंगे आने के लिए। फारूक रिजवी साहब समुद्र में भी आने तैयार है, मुनाजरे के लिए तैयार है। ये मेरी जबान है, मैं लेके आऊंगा साजिद हुसैन बरकाती, नेट पे डालूंगा मैं ये। तुम वहाँ हमको टीवी ये दिखाओ, नहीं तो फिर तुम अपने खर्च पर तुर्की ले जाओगे
नहीं, तुर्की हमारे लिए और कोई इससे मौत बड़ी नहीं है। बड़ी ये खुराफात तुर्की हम को तुम्हें दिखाओ वहाँ में क्या बताएंगे। मतलब है? तुर्की लाने का क्या मतलब है? क्यों? ये देश तुर्की खेल रहे हो बोल क्या? सकता मतलब क्या देश खेल थिएटर? रहे हो? मैं क्या मतलब कह रहा हूँ तुर्की आपको, मैं खोल सकता आपको कह थिएटर? रहा हूँ, सुनिए मैं पहले आपको एक बात कह रहा हूँ बताओ, कि तुर्की आपका थिएटर तौसीफुर खोल रहमान सकता साहब है कहते क्या? हैं कि ये इस्लामिक चलो डरो मत ममालिक डरो, है, यहाँ देखो पर अभी जो सर चैलेंज झुकता है हमारा अल्लाह और के हमें सामने, बकबक नहीं तो हम करना है। वहाँ दिखाएंगे कि अल्लाह के सामने सर झुकता है या मौलवियों के सामने सर झुकता है। नहीं नहीं, हम तुमको मस्जिदों तुम्हारा में झूठ लेके हमने जाएंगे, पकड़ वहाँ लिए दिखाएंगे हैं। तुमको अब कि तुम्हारा तुम्हारे सर झूठ कहाँ पकड़ झुकते लिए हैं। हैं, तुम्हारे हम तुमको लेके तुम्हारे तो जाएंगे झूठ और तुमको पकड़ लिए हैं, दिखाएंगे, हमने तुम्हें ठीक है? चैलेंज किए हैं। हम तुम्हारे तुमको फारूक खान दिखाएंगे कि इंस्टीट्यूट आप कहते खोलो, हो कि कुरान और हम हदीस को तुम्हें आप हमारी मानते हो, हम जमीयत के तुमको सर पे दिखाएंगे लेके कि जाएंगे। मौलवी और जब अगर आ जाए तुम स्टेज पर वहाँ तो आप थिएटर किस नहीं तरीके से कुरान और हदीस दिखा को पाए छोड़कर, तो फिर कुरान तुम और हमें हदीस को तुर्की छोड़कर लेकर आप किस जाओगे। तरह तकलीफ करते हो, बोलो हम आपको मंजूर है? दिखाएंगे। बोलो मंजूर है? कह दिया ना मंजूर है। चैलेंज मंजूर है? मैं आऊंगा, फारूक रिजवी साहब की मैं क्यों अरे जिम्मेदारी? तुम कौन हो भाई? तुमको कौन अरे तो जानता है तुम कौन बरेलियों हो? में? तुम कौन हो? मैं जलालुद्दीन कासमी साहब से बात करूंगा, आप कौन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हमको बोलने की जरूरत क्या है? हमको बोलने की जरूरत क्या है? आप कौन है? आप कौन है? आपको कौन तुमको जानता कौन है? पहचानता है? आपको कौन जानता है? अरे 1 बहुत जन करोड़ लोग पहचानते, हिंदुस्तान में, बहुत जन 1 करोड़ लोग पहचानते। बोलेगा मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो, तो ले आएगा नहीं, बल्कि एक आदमी को ले जाया जाएगा जो तो मैं- मारूफ है। मजहूल ये- को कौन ले जाता है? मजहूल को कौन अहमियत देता है? तुम ये ख्वाब ख्याल पालना छोड़ो, पहले उसूल सीखो कुछ। और पहले उसूल तुम क्या तीन उसूल हो, सीखे? तुम सुन्नी क्या भी उसूल हो, सीखो? तुम बरेलवी भी हो, तुम हनफी भी हो, तुम्हारे हाँ, जेंडर तीनों है। चेंज हाँ, तो तुम कराओ अहले 3 से। हदीस अरे भी हो, सुन्नी तुम कहाँ से हो गए मुस्लिम तुम? भी हो, तुम अहले सुन्नत भी हो। हाँ, तो ये सब वहाँ अहले भाई, हदीस है। हाँ, मुस्लिम अहले वहाँ हदीस भाई है, अहले हमको बोल सुन्नत रहे अहले हैं हदीस मजहूल है, शेख, सुन्नी हमको अहले सऊदी हदीस अरेबिया है। लेके जाके वहाँ थिएटर अब्दुल दिए, कादिर थिएटर ढूंढना जिलानी पड़ेगा। रहमतुल्लाह ने क्या लिखा अजीब बात कि करते अहले हो यार। सुन्नत सिर्फ अच्छा अहले मेरे को एक हदीस बात है। बताओ, वहाँ पे तुमको सऊदी अरेबिया लेके जाएंगे तो वहाँ तो मेरी पूरी चलो, जिंदगी चैलेंज कट जाएगी, कबूल है? या फिर कम से कम 5 साल तो जाएगा ना पूरे सऊदी चलो, अरेबिया चैलेंज घूमने के कबूल लिए। है क्या? तो घूमने चैलेंज फिरने के लिए कबूल तो भाई है? वो भी चाहिए रहेगा ना। मैं चैलेंज अपने खर्च कबूल में है आऊंगा, क्या? फारूक खान आपके रिजवी खर्च से में पूछ के बताओ नहीं। मुझे। इंशाल्लाह सुन लो फारूक खान रिजवी ये से साहब पूछ कोई के भी साहब, बताओ, बुरहानपुरी चैलेंज साहब, कबूल हो अपने तो खर्च चले में है ना? आऊंगा, बक वहाँ मत करो, पर फोन रखो। थिएटर भी दिखाऊंगा, वीडियो शूट वस्सलाम। करूंगा थिएटर का वीडियो। That has been showered upon us. And for most of us, it is our first trip here in the Kingdom of Saudi Arabia. So thank you, the Kingdom of Saudi Arabia, for giving us so much love. And inshallah, we all wait with bated breaths because cinema has opened up here in the Kingdom of Saudi Arabia. You have so many new stories to tell. And we as the world look forward to being of help in any which way that we can come forward in terms of technology, in terms of working out all the stuff that you need for filmmaking and general entertainment. I think functions like this are very heartening, and I thank you from the bottom of my heart. Extremely grateful for having me in the Kingdom of Saudi Arabia, and also personally very grateful for making me meet my superheroes, Mr. Jackie Chan, Van Damme, and Jason Momoa. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आपने सुना बुरहानपुरी साहब क्या बोल रहे थे। बुरहानपुरी साहब बोल रहे थे चैलेंज है, एक सिनेमा हॉल दिखा दो। तो जनाब ये बात ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया में फेमस है। आइए मैं आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, पूरा आर्टिकल है। देखिए क्या लिखा है। सऊदी अरेबिया टेक डिसीजन टू ओपन सिनेमा इन मदीना सिटी स्पार्क्स आउटरेज ऑन सोशल मीडिया, पीपल सी शेम ऑन सऊदी गवर्नमेंट। वहाँ की आवाम खुद शेम कर रही है इनके ऊपर। और ये आर्टिकल कोई बरेलियों का आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल नॉर्मल है, आप जाके नेट पर पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसी बहुत सी जगहों पर ये आर्टिकल है, और बाकायदा वीडियोस पे वीडियोस आ रही है। एहतजाज हो रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में कई जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इसे ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन बुरहानपुरी साहब अकेले के वाहिद ऐसे शख्स है जो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो या तो पूरी दुनिया झूठी है, या तो बुरहानपुरी साहब दुनिया के बाहर से आए हैं। अब देखिए इमेज देखिए, अब ये इमेज भी झूठी है, कह देंगे बरेलियों ने बनाया है। देखिए इमेज देखिए, और ये आगे कहाँ है ये इमेज की वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये इमेज देखिए और आर्टिकल देखिए। इन द लेटेस्ट न्यूज़ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ वर्किंग ऑन इट विजन 2030 प्लान, यानी 2030 तक पूरा शहर में नंगापन को आम कर देंगे। वहाँ पे हर जगह पे थिएटरें खुलेंगे, मुजरे खुलेंगे, और कुरान और हदीस को छोड़कर जिन जिन मुल्लाओं को पूजते हैं उनकी पूजा आम हो जाएगी, और बाकायदा ये सब आम हो जाएगा। देखिए होली सिटी मदीना वहाँ पे स्वयं मेंशन्ड है, और मैं आगे बताता हूँ। देखिए अल अमान अल मदीना द म्यूनसिपैलिटी ऑफ मदीना मेड द अनाउंसमेंट अबाउट द सिनेमा हॉल इन 2020 द ट्वीट इट वॉज मैंशनड इन द नेक्स्ट 14 months और फ्रॉम November 2020 around 28 shops, 10 cinema hall, 32 restaurant, 2 location, entertainment, 19 open areas along with other things will be opened in the at the King Road in Medina। देखिए किंग रोड इन मदीना, और ये पूरा जो है उनकी खुद म्यूनसिपाल्टी ऑफ मदीना
आमाना अल मदीना, इनका स्टेटमेंट है ये। और देखिए उसमें लिखा है पीपल स्टार्टेड सर्कुलेटिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ 2020 ट्वीट। और ये पूरा अनाउंसमेंट देखिए, आप खुद देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से रुका रुका के। आगे खुद के लोगों ने शेम किया है, और उसमें शेम करने वाले हर किस्म के लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो भी, जो घर के अंदर रह रहे हैं वो भी। देखिए मदीना शरीफ मुकद्दस सर ज़मीन इज़ वेरी अब्सर्ड एंड शेमफुल एक्ट, द सऊदी गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली विड्रॉ दिस डिसीजन। आप खुद देखिए, ये सारे मामले हो चुके हैं, लेकिन बुरहानपुरी साहब अभी तक सिर्फ तकलीद में डूबे हुए हैं। यही होता है जब कुरान हदीस छोड़कर अपने मौलानाओं की तकलीद की जाए और उनके पैर हाथ दबाए जाए, मालिश से मालिश की जाए उनकी, तो जब यही हाल होता है। सारी चीज़ों को देखकर हमने खुद अंदाज़ा लगा लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से बुरहानपुरी साहब झूठ बोल रहे थे और अपने मौलवियों की तकलीद से लोगों को बुला रहे थे, और खूब माल बटोरने की प्लानिंग है इनकी। पूरा ये नंगापन आम करना चाहते हैं। ये देखिए, लेकिन लोगों का ट्वीट देखिए आप, मैं लोगों का ट्वीट बता रहा हूँ, ये लोगों का ट्वीट है, और ये में कोई बरेली कोई सुन्नी ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे भरे हुए और ट्वीट कर रहे हैं। इसमें से आपके सऊदी अरब के लोग भी हैं, खुद देख लीजिए। आपको लग रहा है कि सऊदी वाले बरेली वाले खाली मसले के आला हज़रत वाले ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, सुन्नी लोग ही ऐसा कर रहे हैं यार, बाकी सारे कमाने में, कोई कमाने में नहीं, सब के सब तब दीन को बचाने के लिए लगे हुए हैं सारे, चाहे कचोचवी हो, माइमी हो, मरेरा शरीफ वाले हो, हर कोई हो। और ये चारों तरफ ही अपने मौलवियों की तकलीद को आम करना चाह रहे कि चारों तरफ हमारे मौलवी की तकलीद हो और खूब माल बटोरा जा सके। तो आप खुद देखिए कि सारे ट्वीट आप देखिए, और ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद नेट पर सर्च करिए, आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। I found this on YouTube.